Hello everyone. In this video, I am going to teach present indefinite tense. So let's see the use of present indefinite tense. देखिए इसका स्ट्रक्चर होता है, आपको भी पता है. The structure of present indefinite is subject plus V1 और V5 plus object. ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है. अगर नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव के लिए स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. ये आपका नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है. तो सबसे पहले एक प्रॉब्लम होगा कि सब्जेक्ट के साथ V1 और V5 लगाना है, तो कब V1 का यूज करेंगे, कब V5 का यूज करेंगे, ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है. तो मैं आपको बता देता हूं कि V1 का यूज कब करते हैं और V5 का यूज करते हैं. जब आपका सब्जेक्ट जैसे आई होगा, वी होगा, यू, दे और एक साथ दो तीन नाम जैसे राम एंड मोहन, इस तरह का अगर आपका सब्जेक्ट होगा सेंटेंस में, तो आप क्या यूज करेंगे इनके साथ? V1 का यूज. और जब आपका सब्जेक्ट जैसे ही, शी, इट एंड वन नेम, इस तरह का अगर सब्जेक्ट होगा तो आप इनके साथ क्या यूज करेंगे? V5 का यूज करेंगे. और हिंदी का अगर सेंटेंस की बात करें तो हिंदी का सेंटेंस में कैसा आएगा? तो वैसे हिंदी सेंटेंस वैसे क्रिया जो जिसके अंत में ता है ती है आएगा, उस तरह के सारा सेंटेंस हम लोग प्रेजेंट इनफिनिट में बनाते हैं. जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, मैं खेलता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं खाना बनाता हूँ, मैं खाता हूँ, इस सारा सेंटेंस आपका प्रेजेंट इनफिनिट में बनेगा. जैसे इनके साथ V1 का यूज करेंगे, इनके साथ V5 का यूज करेंगे. जैसे अगर मैं बोलूँ कि मैं बोलता हूँ, तो बोलना का अंग्रेजी क्या होगा? स्पीक. तो यहाँ पे स्पीक लगाएंगे. लेकिन अगर यही बोलने की अंग्रेजी अगर यहाँ पे लगाना होगा तो स्पीक नहीं बल्कि क्या लगाएंगे आप? स्पीक्स का यूज करेंगे. इस तरह से अगर मैं बोलूं कि मैं खेलता हूं तो प्ले का यहाँ पे प्ले लगाएंगे, खेलना का प्ले होगा, लेकिन यहाँ पे प्ले नहीं बल्कि क्या लगाएंगे? प्लेज लगा देंगे. ऐसे अगर ऑब्जेक्ट लगाना है तो आप इधर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, अगर ऑब्जेक्ट नहीं लगाना है तो आप ऑब्जेक्ट छोड़ भी सकते हैं. जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं बोलता हूं तो आई स्पीक, मैं हिंदी बोलता हूं तो आई स्पीक हिंदी, यहाँ पे आप हिंदी ऐड कर देंगे, ऑब्जेक्ट हो गया, मैं हिंदी बोलता हूं. अब इसी तरह से आप भी साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं. जैसे मैं बोला कि मैं हिंदी बोलता हूं तो आई स्पीक हिंदी, हम लोग हिंदी बोलते हैं तो वी स्पीक हिंदी, आप लोग हिंदी बोलते हैं यू स्पीक हिंदी, वे लोग हिंदी बोलते हैं दे स्पीक हिंदी, राम और मोहन हिंदी बोलते हैं, राम एंड मोहन स्पीक हिंदी. यहाँ पे बनाएंगे कि वह हिंदी बोलता है तो ही स्पीक्स हिंदी, वह हिंदी बोलती है, सी स्पीक्स हिंदी, यह हिंदी बोलता है, इट स्पीक्स हिंदी, राम हिंदी बोलता है, राम स्पीक्स हिंदी, मेरा भाई हिंदी बोलता है, मेरा ब्रदर स्पीक्स हिंदी. इस तरह से बनाएंगे कि मैं क्रिकेट खेलता हूं तो आई प्ले क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट, आप लोग क्रिकेट खेलते हैं, यू प्ले क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट, राम और मोहन क्रिकेट खेलते हैं, राम एंड मोहन प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलती है, सी प्लेज क्रिकेट, यह क्रिकेट खेलता है, इट प्लेज क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलता है, राम प्लेज क्रिकेट, मेरा भाई क्रिकेट खेलता है, माय ब्रदर प्लेज क्रिकेट, मेरी बहन क्रिकेट खेलती है, माय सिस्टर प्लेज क्रिकेट. इस तरह से आप बना सकते हैं. अब रही बात कि मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट, लेकिन इसको नेगेटिव भी तो बना सकते हैं. नेगेटिव बनाने के लिए आपके पास स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट के साथ डू या तो डज प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. तो फिर वही काम करना है कि जहां पे आप V1 का यूज करते थे वहां पे डू नोट का यूज करेंगे, और जहां पे आप V5 का यूज करते थे तो वहां पे डज नोट का यूज करेंगे. लेकिन एक और बात कि यहाँ पे बोला है कि जब सेंटेंस में डू डज आ जाएगा तो वर्ब कौन सा होना चाहिए? V1 होना चाहिए. जैसे यहाँ पे V5 में बल्कि क्या हो जाएगा? V1 हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल कि मैं हिंदी नहीं बोलता हूं तो आई डू नॉट स्पीक हिंदी, हम लोग हिंदी नहीं बोलते, वी डू नॉट स्पीक हिंदी, आप लोग हिंदी नहीं बोलते, यू डू नॉट स्पीक हिंदी, वे लोग हिंदी नहीं बोलते, दे डू नॉट स्पीक हिंदी, राम और मोहन हिंदी नहीं बोलते हैं, राम एंड मोहन डू नॉट स्पीक हिंदी, वह हिंदी नहीं बोलता है, ही डज नॉट स्पीक हिंदी, वह हिंदी नहीं बोलती है, सी डज नॉट स्पीक हिंदी, राम हिंदी नहीं बोलता है, राम डज नॉट स्पीक हिंदी, मेरा भाई हिंदी नहीं बोलता है, मेरा ब्रदर डज नॉट स्पीक हिंदी. आप इस तरह से इसका नेगेटिव बना सकते हैं. अगर क्वेश्चन पूछना होगा, प्रैक्टिस करना होगा तो डू या डज को बाहर निकाल देंगे कि क्या आप हिंदी बोलते हैं, तो डू को बाहर निकाल देंगे कि क्या आप हिंदी बोलते हैं, तो डू यू स्पीक हिंदी. आंसर देना हो कि हाँ मैं हिंदी बोलता हूं तो पहले यस या तो नो लगाएंगे कि हाँ मैं हिंदी बोलता हूं तो यस आई स्पीक हिंदी. अगर नहीं बनाना है कि नो मैं हिंदी नहीं बोलता हूं तो नो आई डू नॉट स्पीक हिंदी. इस तरह से आप इसको इंट्रोगेटिव बना सकते हैं. यहां से क्वेश्चन पूछना होगा तो डज को बाहर निकाल लेंगे कि क्या वह हिंदी बोलता है, डज ही स्पीक हिंदी, तो हाँ वह हिंदी बोलता है, यस ही स्पीक्स हिंदी. अगर नहीं बोलता है तो नो ही डज नॉट स्पीक हिंदी.
इस तरह से आप इसका प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ढेर सारा सेंटेंस आप इसमें बना सकते हैं, जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं नाचता हूँ, मैं गाता हूँ, इस तरह का सारा सेंटेंस आप बना सकते हैं। अच्छा, एक और बात, इसका अगर ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा तो आप डेली लाइफ में जितने भी सुबह से शाम तक जो भी काम करते हैं, सारा का सारा सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट बन जाएगा। जैसे मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, मैं चेहरा धोता हूँ, ब्रश करता हूँ, स्कूल जाता हूँ, कोचिंग जाता हूँ, सारा का सारा सेंटेंस आपका इसी में बनेगा। तो इसी के साथ साथ हम लोग एक और यूज देखते हैं कि जैसे कभी कभी हम लोग नो का यूज करते हैं, सेंटेंस में नो का यूज करते हैं। जैसे मैं जानता हूं, तो मैं जानता हूं जानने का अंग्रेजी क्या होगा? नो। तो आई नो हो गया। अगर यही रहता कि वह जानता है तो ही नोज हो जाएगा, V5 लगाएंगे इसके साथ, ही के साथ, तो ही नोज हो गया। जैसे मैं बोलने जानता हूं, तो कोई भी काम अगर आप जानते हैं तो उसको इधर ऐड कैसे करते हैं? तो हाउ टू से ऐड किया जाता है। जैसे आई नो, मैं बोलने जानता हूं तो आई नो हाउ टू स्पीक, मैं बोलने जानता हूं, आई नो हाउ टू स्पीक। इस तरह से मैं खेलने जानता हूं तो आई नो हाउ टू प्ले, मैं लिखने जानता हूं तो आई नो हाउ टू राइट, मैं चलने जानता हूं तो आई नो हाउ टू वॉक। इस तरह से आप बना सकते हैं। जैसे वह जानता है तो ही नोज, वह बोलने जानता है तो ही नोज हाउ टू स्पीक, वह नाचने जानता है तो ही नोज हाउ टू डांस, वह खेलने जानता है तो ही नोज हाउ टू प्ले। इस तरह से आप बना सकते हैं। मैं खाना बनाने जानता हूं, क्या बोलेंगे? आई नो हाउ टू कुक फूड, आई नो हाउ टू कुक फूड। मैं खाना बनाने नहीं जानता हूं तो आई डू नॉट नो हाउ टू कुक फूड। क्या मैं खाना बनाने जानता हूं? क्या मुझे खाना बनाने आता है? तो डू आई नो हाउ टू कुक फूड। क्या मुझे खाना बनाने नहीं आता है? तो डू आई नॉट नो हाउ टू कुक फूड। इस तरह से आप बना सकते हैं। जैसे और भी एग्जाम्पल ढेर सारा बना सकते हैं। जो जो आप जानते हैं वो सारा बनाने की कोशिश कीजिए। आप खाना बनाने जानते हैं, क्रिकेट खेलने जानते हैं, पढ़ने जानते हैं, लिखने जानते हैं, तो सारा नो का यूज से आप सेंटेंस को बना सकते हैं।